तीनों तरफ से लड़ी जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन एक अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट इकाई के नेता हैं वही बोल रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया, गृहमंत्री का नाम लिया, लेकिन शायद केंद्र की तरफ से एक रणनीतिक चुप्पी साधी गई है, क्योंकि बंगाली अस्मिता और बंगाली जनमानस की जो बात ममता बनर्जी करती हैं, कहीं से भी बीजेपी ये नहीं दिखाना चाहती कि वो दिल्ली से उसको गवर्न करने आ रही है, दिल्ली से अटैक कर रही है। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं कि वो लोकल नेता ही उसको ऑन करें। जी अरुण, आप जरा गहरा सांस लीजिए और मेरा जरा सवाल सुन लीजिएगा। दो सवाल है। एक सवाल तो यह कि अच्छा है आप मुख्यमंत्री है, सारा सरकारी अमला, पुलिस, इंतजाम, संसाधन सब आपके डिस्पोजल पे है, तो आप आराम से प्रदर्शन कर सकते हैं। बीजेपी अब इसको लेकर सवाल उठाएगी कि हम अगर कोई भी प्रदर्शन करते हैं पुलिस रोकती है, लाठीचार्ज तक कर देती है। एक सवाल तो वो, और दूसरा अगर हम कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, बीजेपी भी है, उनके नेता गुपचुप क्या बातें कर रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर, ये जो ममता बनर्जी आज कर रही हैं। ये दो सवाल है मेरे। देखिए पंकज, पहली बात जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, आपने एकदम सही कहा कि मुख्यमंत्री तो सुरक्षा घेरे में और कई 100 सुरक्षा कर्मी हैं और रस्ते चारों तरफ लगे हुए हैं। एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो ये पदयात्रा कर रही हैं और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सुरक्षा को लेकर ये संजीदगी अब मीडिया में देखनी भी चाहिए और सड़कों पर दिखनी चाहिए, ताकि अगर कोई गलत इरादा रखता हो किसी तरह की हानि पहुंचाने के लिए तो उसको वो मौका न मिले। तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से लोग तैनात हैं वो होना चाहिए। और यही आरोप देखिए आप उत्तर प्रदेश में जब कभी भी समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन करने जाते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि हम विपक्ष में इसलिए हमको पुलिस घर पे ही रोक देती है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, और यही आरोप यहाँ पर है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब प्रदर्शन करने निकलते हैं तो उनको रोका जाता है, उनको गंतव्य तक पहुंचने नहीं दिया जाता। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए प्रशासन उतनी मुस्तैदी से कानून का अनुपालन नहीं करवाता है, बल्कि कई बार उनको अनड्यू फेवर देता है और विपक्ष को दबाता है। ये बात हर जगह कही जाती है, जहां जिसकी सरकार है वो उसका फायदा उठाता है और जो विपक्ष में है इस बात का जरूर वो आरोप लगाता है कि जो प्रशासन है वो सत्ता पक्ष की तरफ झुका हुआ है। दूसरी बात जहां तक है, आप लेफ्ट की बात करिए। देखिए पंकज, पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल में घूम रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। लेफ्ट के पास भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन जन समर्थन बेहद कम हो गया है और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ इस बार जाने का मन बना रही है। एक तबका ये कह रहा है कि लेफ्ट का काडर और हमारे समर्थक अगर दोनों मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन कांग्रेस की बात करिए, लेफ्ट की बात करिए, जमीन पर उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है, बेहद खराब है। और 0-0 सीटें, यानी एक सीट खाता खुल जाए कांग्रेस का, लेफ्ट का, तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ के जो उनके पार्टी के नेता खुद ही ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं। आप अधीर रंजन चौधरी से बात करिए, आप शुभंकर सरकार से बात करिए, अगर तृणमूल कांग्रेस का साथ गठबंधन हो जाए तो कुछ सीटें आ सकती हैं, लेकिन उसमें पेच ये है पंकज कि ममता बनर्जी 8, 10, 12 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं विधानसभा की। अगर 2024 के लोकसभा की मैं बात करूं तो मेरी जानकारी है 2 सीटें ममता बनर्जी ने ऑफर की थी कांग्रेस के लिए कि आप 2 सीटें ले लीजिए, और वो भी मुर्शिदाबाद, मालदा की तरफ की जो मुस्लिम बहुल 2 सीटें हैं, जहां पर ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत डर था कि मुस्लिम वोट कहीं बट न जाए कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वो जो इलाका है मालदा का, मुर्शिदाबाद का पंकज, वो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से गढ़ रहा है। चाहे आप अब्दुल गनी खान चौधरी की बात करिए, चाहे आप जो है अधीर रंजन चौधरी की बात करिए, इस इलाके में कांग्रेस मजबूत रही है, तो वो 2 सीटें वो दे रही थी। इसके अलावा कोई सीट देने को तैयार नहीं थी और आखिर में बातचीत इसी बात पर टूट गई। इंडिया गठबंधन में केंद्र में जरूर साथ है, लेकिन राज्य में लड़ाई कांग्रेस की तृणमूल कांग्रेस से भी है और अधीर रंजन चौधरी ये चाहते हैं कि लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया जाए। लेकिन पार्टी का एक तबका चाहता है कि अगर इज्जत बचानी है, कुछ सीटें ही देती हैं ममता बनर्जी, तो भी उनके साथ जाना चाहिए। तो अगर आप लेफ्ट की बात करिए तो लेफ्ट एक तरह से यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक तरह से काडर हैं, कुछ वोटर जरूर उनके पास है, लेकिन नगण्य भूमिका में सीधी लड़ाई ममता बनर्जी की भारतीय जनता पार्टी से ही है पंकज। अरुण, एक और चीज मुझे आपसे समझनी थी। हमने जो इस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखा है ममता बनर्जी का, या पदयात्रा का, या इस तरह के प्रदर्शन का, हमने देखा कि रैलीज के दौरान वो पदयात्रा करती हैं और फिर एक स्टेज होता है, कभी फुटबॉल उछाल देती हैं, कभी व्हील चेयर पे हमने उन्हें देखा, हॉस्पिटल से भी तस्वीरें आती हैं। ये जो चुपचाप इनका चलना, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, ये स्टाइल जो है इनका ममता बनर्जी का हर बार का, ये इससे कितना फायदा इन्हें होता है, क्योंकि चुपचाप वो चलती रहती है, कुछ लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कुछ लोग मिलने जरूर आते हैं और ये इनकी पदयात्रा खत्म हो जाती है, कई बार एक स्टेज पे जाके एंड करती हैं वो और कुछ वहां जाके बयान देती हैं। क्या आज भी वैसा ही होगा? देखिए पंकज, 2019 में भी
जब एक उच्च अधिकारी के घर पे रेड हुई थी तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया है, तुरंत सड़क पे पहुंचती हैं वो। और एक इसका राजनीतिक संदेश राष्ट्रीय भी है, क्योंकि अपोजिशन की जब भी बात आती है, जब भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात आती है, इंडिया के घटक दलों की संसद में रणनीति की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी लीड लेने की कोशिश करती है। ममता बनर्जी कहती हैं कि आपने पूरा देश दे दिया बीजेपी को, मैंने बंगाल अब तक बीजेपी को नहीं दिया है। केरल की बात करें, लेफ्ट कहता हमने केरल नहीं दिया है, तमिलनाडु नहीं दिया है और बंगाल नहीं दिया है। तो बंगाल सिर्फ ममता बनर्जी के लिए एक राज्य नहीं है, एक राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक और अपनी मजबूत पकड़ जमीन पर यह दिखाने का एक जरिया भी है। और ये जो प्रदर्शन है, जो चल रही है पैदल, ये सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए नहीं। जाहिर सी बात है, चुनाव बंगाल में है, वोट बंगाल में लेने हैं, सरकार बंगाल में बनानी है, मुख्यमंत्री उनको बंगाल में बनना है, तो बंगाल उनकी प्रायोरिटी है और बंगाल पर वो फोकस रखती हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी तृणमूल कांग्रेस, आप देखिए संसद के अंदर देखिए, एक समय ऐसा है और एक दो चुनाव से अगर आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में अगर देखिए 19 में भी तृणमूल कांग्रेस अपना लोकसभा चुनाव हो, अपना किला बचाए रख पाने में सफल रही थी। तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का सड़क पर यूं चलना न सिर्फ उनकी फाइटर की एक छवि को और ज्यादा मजबूत करता है, बल्कि जो उनको राष्ट्रीय फलक पर एक महत्व चाहिए, एक इंपॉर्टेंस चाहिए इंडिया ब्लॉक के अंदर। और आप देखिए कि बीच बीच में एक बार कल्याण बनर्जी ने कहा था कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का अब नेतृत्व संभाल लेना चाहिए। तो ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस आप देखिए गोवा में चुनाव लड़ती है, असम में चुनाव लड़ती है, यूपी तक में चुनाव तृणमूल कांग्रेस ललितेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने और राष्ट्रीय फलक पर धमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी ममता बनर्जी काम करती है। तो ये सड़क का जो नजारा आप देख रहे हैं, इससे न सिर्फ बंगाल के लोग बल्कि पूरे देश के और खासतौर से विपक्षी लोग इस बात को लेकर मुतमईन हो जाएं कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेता हैं जो तुरंत सड़क पर उतरती हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ हो, चाहे उनका स्वास्थ्य कुछ हो, और लीड लेने के लिए पंकज ये जरूर उनकी एक रणनीति हमेशा रहती है। एक तो देखिए जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी फिट नजर आ रही है ममता बनर्जी पहले की तुलना में। अरुण, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। एक सवाल मेरा यह कि अभिषेक बनर्जी नजर नहीं आ रहे, वो कहा है, उनके बारे में क्या जानकारी? और तीसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पास इसका जवाब अब होगा? बीजेपी इसका जवाब फौरन देगी आज इस प्रदर्शन के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जवाब जो है वो सिर्फ बयानों का होगा, क्योंकि सड़क पर उतरने का आज उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई फैसला उन्होंने अभी तक नहीं किया है। वो जरूर इस मार्च को देख रहे होंगे। दूसरी बात जो अभिषेक बनर्जी की आपने पूछी, देखिए अभिषेक बनर्जी को पावर ट्रांसफर होना है ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी ने तय कर दिया है कि मेरे बाद अभिषेक बनर्जी ही होंगे। तो उस दिशा में वो आगे बढ़े हैं और उनकी ये कोशिश है कि पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के रहते, सक्रिय रहते, अपनी वो मान्यता कर लें, अपने आप को स्थापित कर लें। इसलिए वो अलग जगहों पर यात्रा कर रहे हैं और पूरे बंगाल के हर जिले में जाने की उनकी योजना है। चुनाव से पहले एक खुद को एक नेता के तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए भी उनकी एक रणनीति है। और जो आईपैक जो उनका रणनीति पूरा देख रही है, जहां पर छापा पड़ा था, वहां पर जो अभिषेक बनर्जी है उनसे संबंधित, उनकी रणनीति से संबंधित उनके कार्यक्रम, उनके पोस्टर, उनके बैनर, उनके नारे, उनके भाषण, ये सब कुछ वहां पर भी था। तो एक नेता जो उभर रहा है, एक नेता जो ममता बनर्जी से कमान कल को लेने वाला है, उसकी ग्रूमिंग ममता बनर्जी कैसे करती है ये भी देखिए दिलचस्प है। उनको सड़क पर पहले ही उतार दिया है। बुआ और भतीजे की जोड़ी जिसके बारे में भावुकों की बात बीजेपी करती है, दोनों सड़क पर हैं। भतीजा भी पूरे बंगाल में घूम रहा है, हर जिले में जा रहा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, लोगों से संवाद कर रहा है। और कल की जो एक फुटेज आई थी, अगर आपने देखा हो सोशल मीडिया पर, तो हजारों की संख्या के बीच अभिषेक बनर्जी जो है वो फंसे हुए थे। तो ममता बनर्जी न सिर्फ खुद सड़क पर है बल्कि भतीजे को सड़क पर उतार दिया है। यानी चौतरफा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से जो मुकाबला कर, आप चूंकि इतने दिनों से कोलकाता में हैं अरुण, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, क्या वो इंटैक्ट है, ऊपर चढ़ा या थोड़ा नीचे गिरा है? आप लोगों से बात कर रहे हैं, आवाम जो है पश्चिम बंगाल की, कोलकाता की खासतौर पर पॉलिटिकली बहुत अवेयर रहते हैं, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, कलकत्ता के जो लोग हैं कई बार मुखर होते हैं और कई बार आपके सवालों को डॉज कर जाते हैं, अनसुना कर जाते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। और सत्ता का परिवर्तन एक जो है सतत प्रक्रिया है,
कुछ लोगों के दिमाग में कि भाई एक ही व्यक्ति को या एक ही पार्टी को काफी समय तक एक राज्य की सत्ता नहीं संभालनी चाहिए, लेकिन ये वही बंगाल है जहां ज्योति बसु ने एक तरह से विश्व रिकॉर्ड बना दिया था मुख्यमंत्री रहने का। तो ये बंगाल जो है जिसको मानता है, काफी अच्छे से मानता है, और जिसको उखाड़ फेंकता है उसको उखाड़ भी फेंकता है। आप देखिए लेफ्ट की बात अगर आप करिए तो लेफ्ट कहीं आपको नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने पिछली बार समर्थन दिया, हालांकि सरकार बनाने लायक सीटें नहीं दी, लेकिन अच्छी खासी संख्या में 70-80 सीटें लाना उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल लग रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ले आई। तो एक वर्ग जरूर बदलाव के मूड में रहता है, एक वर्ग जरूर नए ऑप्शंस, नए विकल्पों की तलाश में रहता है। एक रस नहीं होना चाहता वो, उसको लगता है कि कोई नया आएगा तो नई रोशनी लाएगा। और ये जो बातें हैं वो ये इस बात को दिखाता है कि किस तरह से कुछ लोग तो परिवर्तन के हामी हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम से स्टिग्नेंसी में रहते हैं कि नहीं, जो हमारी सरकार है वही सरकार रहेगी। तो ये दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं, दोनों तरफ का माहौल है, लेकिन आखिरी जो रिजल्ट है वो जैसा कि मैं कह रहा हूं मतदाता हूं और यहाँ की जनता के। बिल्कुल अरुण, मैं जरा आपको रोकना चाहूंगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो पहली है उसमें आप देखिए डेरेक ओब्रायन, ये सांसद हैं, आप देखिए कैसे उन्हें लगभग वो लेटते हुए, घसीटते हुए वहां पुलिस उन्हें हटा रही है। ये कुछ दिल्ली में प्रदर्शन करने की तस्वीरें हैं। आप देखिए आज तृणमूल के जो सांसद हैं वो यहाँ गृहमंत्री के दफ्तर तक पहुंचना चाहते थे, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं डेरेक ओब्रायन की नजर आ रही है, और इन्हें लेकर जाया गया इन सबको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल जिस तरह से ईडी की रेड पड़ी आईपैक के दफ्तर में, उससे नाराजगी इनकी है, और ये प्रदर्शन दिल्ली में हुआ। ये मत करो, डोंट टच मी, इस तरह की आवाजें आप डेरेक ओब्रायन की सुन रहे हैं। ये तस्वीर जो पहली तस्वीर है, ये सुबह सुबह दिल्ली की तस्वीर है, जहां तमाम जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो गृह मंत्री के दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें रोका गया, सीधे लेकर जाया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। डेरेक ओब्रायन काफी मुखर रहते हैं पार्लियामेंट में भी, और काफी जोर शोर से अपनी पार्टी के मुद्दों को उठाते हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जो पहली तस्वीर है वो दिल्ली की है। आइए एक बार फिर रुक करते हैं। मेरे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता में, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मार्च कर रही हैं, पैदल मार्च कर रही हैं। बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। वहां अरुण सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है, तस्वीरों में हम नजर आ रहे हैं। अरुण, जरा बताइए बांग्लादेश का जो मुद्दा है, जिस तरह से वहां हिंदुओं को खासतौर पर टारगेट किया गया, माइनॉरिटीज को टारगेट किया, उस पर क्या रुख है बंगाल की जनता का, कोलकाता की जनता का? उनसे आपने बात की होगी। जी, जरा सवाल दोहराएं पंकज। बांग्लादेश को लेकर क्या रुख है वहां की आवाम का, जनता का? क्या कहते हैं हिंदुओं के साथ जो अत्याचार वहां हुआ है, जो टारगेट किया गया हिंदुओं को, उसको लेकर क्या कहती है जनता? देखिए, जनता की जहां तक बात है, जनता मानती है इस बात को कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं वो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वहां के नागरिक है, उनके साथ किसी तरह की अगर ज्यादती हो रही है, उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, तो ये न सिर्फ वहां की सरकार को देखना है, बल्कि भारत सरकार को भी उचित दबाव जो डिप्लोमेटिक तरीके से बनाया जा सकता है एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य पर, एक दूसरे स्वतंत्र संप्रभु राज्य द्वारा जो डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं उसके द्वारा बनाना चाहिए। और बंगाल के लोग तो चूंकि कहते भी रहे हैं कि रोटी बेटी का संबंध अब बंगाल के लोगों का रहा है बांग्लादेश, क्योंकि हम तो एक ही थे और एक ही पूरे देश से 3 देश बने हैं, तो वहाँ के लोगों के प्रति सहानुभूति। और आप याद रखिए कि वहाँ से जो एक यहाँ पर बहुत लोगों के जेहन में जुड़ी है, लोगों के स्वाद से जुड़ी है और लोगों के कल्चर से जुड़ी। हिल्सा मछली जो पश्चिम बंगाल में हर घर में खाई जाती है और हर घर में उसके खाए जाने को लेकर के एक तरह से जो सांस्कृतिक उनका एक पहचान है, उससे वो जोड़ते हैं। बिल्कुल, तो हम जरा तस्वीरें दिखा दें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर डेरेक ओब्रायन की नजर आ रही है दिल्ली में, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सुबह सुबह पहुंच गए थे जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो गृह मंत्री के घर दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेकर गई। और ये तस्वीर देखिए, आज की ये जो तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी सफेद रंग की हरे बॉर्डर वाली साड़ी पहने सबसे आगे लीड करती हुई नजर आ रही हैं, और उनके साथ तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिलाएं सबसे आगे हैं। और पीछे आप देखिए ये पूरा जो मार्च है, पैदल मार्च, वो ममता बनर्जी का शुरू हुआ है। और लगभग कितने किलोमीटर का ये फासला तय करेंगे अरुण? क्या प्रोग्राम है आगे का?
क्या जब ये खत्म होगा वहां पर कुछ सुनने को मिलेगा? ममता बनर्जी कुछ भाषण भी देंगी वहां? देखिए पंकज, जो ये पूरा वॉक है, ये जो पूरा मार्च है, वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बीच का है। ये शुरू हुआ था जादवपुर बस स्टैंड से और खत्म होगा हाजरा मोड़ पर, तो 6 किलोमीटर की दूरी है। और जो आप उनके फिटनेस की बात कर रहे थे, इस उम्र में जिस तरह से वो फिटनेस दिखा रही हैं और इस उम्र में ममता बनर्जी जो सड़क पर चल रही हैं, वो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी लगेगा कि ये कुछ ऐसा है जो ममता बनर्जी ही कर सकती हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब शरद पवार बारिश में भीगते हुए उन्होंने प्रचार किया था और उसका असर हुआ था, और महाराष्ट्र में उनकी जो पार्टी थी उसको। ठीक है अरुण, नजर बनाए रखे आप 6 किलोमीटर के करीब का फासला तय करेंगी ममता बनर्जी, जैसे हमारे सहयोगी अरुण सिंह बता रहे थे। पल पल की जानकारी, पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता में ही इस पैदल मार्च के साथ साथ चल रहे हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।